आएगा वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाद है मेरा नाम नदीम। यार, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सच्ची खबरें इस चैनल से बिल्कुल। मिलती रहे। तो भाई साहब, भारत का जो भाई साहब स्पाई प्लान है वो पाकिस्तान में खुफिया इंफॉर्मेशन लेके भाई साहब पाकिस्तान से छू मंतर हो गए ना देखो। कर यार, और वो भी वो कहाँ तो बड़ा पर? खतरनाक और ज्यादा। वो भी कहाँ पर? कराची में। अच्छा, वो तो भाई डिटेक्ट भी नहीं होता ना, डिफेंस सिस्टम उसे भाई पकड़ साहब सकता है। पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की खुफिया इंफॉर्मेशन लेके उड़ गया, ये क्या मजाक चल हाँ रहा है ना यार। भाई? वो भी सर क्रीक के एरिया, कराची के एरिया से। चलो वॉच करते हैं तभी सही पता चलेगा। वो यार ये कैसे आया तो चला गया यार मैं खुद हिल गया हूँ इस चीज को यार। वॉच करते हैं भाई, कौन ऑन करते स्टार्ट। एक बहुत बड़ी खबर आपको देनी है। क्या वही हुआ जिसका डर था। भारत की जानिब से रात की तारीकी में एक मर्तबा फिर से हमला करने की कोशिश की गई। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, 30 अक्टूबर से अब 10 नवंबर तक खतरा है। भारत ने सरक्रीक और राजस्थान बॉर्डर पे फौज लगानी शुरू डर कर है दी भाई, है। डर भारतीय है। जासूस तैयारी की कराची के करीब परवाज है। एक भारतीय जो स्पाई प्लेन है या जासूसी करने का जो तैयारा है वो कराची के पास देखा गया है। अब भारत इस वक्त जासूसी कर रहा है और जासूसी के लिए भारत जो है उसने अपने कुछ खतरनाक प्लेन्स जो है कितना। उन्हें कैमोफ्लॉज किया हुआ है और इनके अंदर जो आईआरएस है उसका सिस्टम यहां पर लगाया। और उसके अंदर ऐसे जदीद तरीन एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब होता है जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह एक जंग में काम करता है, जो कि दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत रखता है, उनके सिस्टम्स को जाम करने की सलाहियत रखता है। इंडिया बहुत ही ऐसी हरकतें कर रहा है कि जो बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे वो किसी भी वक्त जंग छेड़ देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। पाकिस्तान में इस वक्त जबरदस्त खौफ का माहौल है। आखिर क्यों पाकिस्तान घबराया हुआ है, आगे जानेंगे पाक मीडिया की जुबानी पूरे सच के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही ताज़ा और खास खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आखिरकार बिल्ली थैले से बाहर आ गई। पिछले कई हफ्तों से भारत की सियासी और अस्करी क़यादत जिस तरह जंगी जुनून का मुजाहरा करी थी और इश्तियाल अंगेज बयानात दे रही थी, लेकिन अब भारतीय सेना ने सरहदी इलाकों में बाकायदा छेड़छाड़ शुरू कर दी है। कराची खास तौर पर इनके निशाने पे है। मैं आपको बताऊं कि भारत का एक जासूस तैयारा कल अबू धाबी से भोज के लिए परवाज की और पाकिस्तान की फजाई हदूद में दाखिल होते ही इसने अपना रुख कराची की जानिब मोड़ लिया। अभी इसने डेटा इकट्ठा करने के लिए अपना सिस्टम ऑन किया था। पीएफ के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम फौरी तौर पर फाल हो गए और उन्होंने भारत के इस जासूस तैयारी की कम्युनिकेशन मुकम्मल तौर पर जैम कर दी। इस जासूस तैयारे को भोज की तरफ से इंडियन फजाई हदूद में दाखिल होना था, तो इंडियन एयरफोर्स की इस शरारत का मकसद सिर्फ ये था कि वो इस बात का अंदाजा करना चाहती थी कि पाकिस्तान किस हद तक अलर्ट है और अचानक हमले की सूरत में उनका रिस्पॉन्स क्या। पाकिस्तान के लिए 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक का अरसा खतरे से खाली नहीं है। शैतान मोदी ने पिछले 5 महीने से कराची पर अपनी शैतानी नजरें गाड़ रखी हैं और भारतीय सेना मोदी के शैतानी अज़ाइम की तकमील के लिए पिछले 5 महीने से मुसलसल हालत जंग में है। इंडियन आर्मी आजकल राजस्थान में थरशक्ति के नाम से मशकें कर रही है, लेकिन शैतान मोदी अब अपनी तीनों मुसल्लह अफवाज को राजस्थान और सरक्रीक में जमा होने का हुक्म दे चुका है। बज़ाहिर इस गैर मामूली नक्ल हरकत की वजह यह बताई जा रही है कि भारत की तीनों सर्विसेज राजस्थान और रन ऑफ कच्छ के कुछ इलाकों में मुश्तरका मशकें करेंगी ताकि इनके दरमियान कोऑर्डिनेशन का अमल बेहतर बनाया जा सके। तो 30 अक्टूबर से 10 नवंबर तक जारी रहने वाली इन मशकों को त्रिशूल का नाम दिया गया है और भारत ने सरकारी तौर पर इसका नोटम भी जारी किया। भारत ने मई में पाकिस्तान पे फिजाई मशकों की आड़ में हमला किया, तब ये लोग दोबारा मशकों की आड़ में गुजरात और सरक्रीक से कराची की तरफ बढ़ने की मजबूत कोशिश कर सकते। पिछली बार इन अहमकों ने पहलगाम वाकये का जवाब तराशा था। यह भी किसी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। रॉ ने आज इंडियन आर्मी के लिए एक रेड अलर्ट नोटिस के जरिए इंडियन फौज के दस्तों पर हमले का खदशा जाहिर किया। रॉ का दावा है कि अरुणाचल प्रदेश में 20 से 25 दहशतगर्दों ने दरअंदाजी की है और अनकरीब कोई नया बड़ा हमला करने वाले हैं। तो दिल्ली पुलिस ने भी आज एक ऐसा ही दहशतगर्दी का ख्याली मंसूबा नाकाम बनाने का दावा किया। दिल्ली पुलिस ने 2 नौजवानों को मीडिया के सामने पेश करके दावा किया कि दहशतगर्द किसी खुदकश मिशन का हिस्सा थे और इनका ताल्लुक एक बैनुल अक़वामी गिरोह से है। नाज़रीन, हुआ यूं कि अबू धाबी से भारत जो है एक उनका प्लेन ट्रैवल कर रहा था जिसको वो एक मुसाफिर तैयारा कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली दैट वाज नॉट अ मुसाफिर प्लेन। वो मुसाफिर तैयारा बिल्कुल भी नहीं था, पैसेंजर प्लेन वो नहीं था। नाज़रीन, वो क्या था? वो GB5000 था जो कि रॉ के लिए काम कर रहा था और उसके अंदर ऐसे जदीद तरीन एवियोनिक्स इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब होता है जो कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की तरह एक जंग में काम करता है, जो कि दुश्मन को अंधा करने की सलाहियत रखता है, उनके
के कैसे सिस्टम्स को जागेंगे जाम बात करने की में? सलाहियत रखता है और इसकी कैपेबिलिटीज इंतहाई ज्यादा है नाज़रीन। जदीद एवियोनिक्स इसमें होते हैं नाज़रीन। अब उसके थ्रू पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने की कोशिश की गई। कराची के थ्रू जब वो ट्रैवल कर रहा था और कराची के थ्रू जब उसने हमारे एयर डिफेंस सिस्टम्स को जाम करने की कोशिश की, हमारे जो वहां पर जितने भी डिफेंस सिस्टम्स थे, हमारे वहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर थे, उनको जाम करने की कोशिश की और साथ ही साथ ये पता लगाने की कोशिश की कि पाकिस्तान ने कहां कहां पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर नस्ब किए हुए हैं, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कहां कहां पर एक्टिव है। तो अगर हम हमला करेंगे, अगर पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हमने जैम कर लिया, पहले से ही बंद कर लिया, तो फिर पाकिस्तान को एरियल सपोर्ट, पाकिस्तान एयरफोर्स से वो जो जितना डरते हैं, तो फिर एयरफोर्स का कनेक्शन उनके साथ लॉस्ट हो जाएगा। और जब उनका एयरफोर्स के साथ कनेक्शन लॉस्ट हो जाएगा, जब वो हमारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी तबाही होगी। तो नाज़रीन, ये वो पसे पर्दा प्लानिंग थी, ये वो खुफिया प्लानिंग थी जिसके तहत भारत ने, भारतीय इस तैयारे ने, GV5000 ने, जो कि रॉ के लिए काम कर रहा था, पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को, पाकिस्तान के इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को, पाकिस्तान के सिस्टम्स को जैम करने की कोशिश की। अब राजनाथ ने नाज़रीन कराम जुम्मे के रोज जो अपने आर्मी कमांडर्स के साथ मीटिंग के अंदर सिंदूर 2.0 को फाइनलाइज किया। अब भारत इस वक्त जासूसी कर रहा है और जासूसी के लिए भारत जो है उसने अपने कुछ प्लेन्स जो हैं उन्हें कैमोफ्लेज किया हुआ है और इनके अंदर जो IRS है उसका सिस्टम यहां पर लगाया, ISR का सिस्टम जो है वो लगाया जाता है। ISR होता है मिलिट्री के कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस और रिकॉनिसेंस। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ISR जो है इसमें बेसिकली ये इंफॉर्मेशन और सपोर्ट, डिसीजन मेकिंग, डिफेंस और सिक्योरिटी और क्राइसिस रिस्पांस ऑपरेशंस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो भारत जो है वो इस तरह की हरकतें करने के ऊपर आया हुआ है। बट इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब मैं तो सीधी बात करूंगा, भाई हालात बहुत ज़्यादा इस टाइम ख़राब हुए हैं। भारत का जहाज़ यहाँ से इन्फॉर्मेशन लेके छू मंतर हो गया है। और भाई साहब ये बात सच है, तैयारियां दोनों तरफ से चल रही हैं। हाँ। इधर भी भाई साहब वो सरकरीक का एरिया बहुत रेड अलर्ट पर है। भाई भारत ने साहब बोला है हम कराची पर हमला करके सरकरीक लेंगे और इधर भी इन्होंने चौकियां शोकियां शिप्स सब कुछ लगा दिया इन्होंने भी। यहाँ पर भी भाई साहब लग चुका है। तभी आई थिंक वो जहाज यहाँ पर आया और सारी इन्फॉर्मेशन लेके उड़ गया कि भाई साहब इनके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर के इधर है। अगर हम मिसाइल मारते हैं तो भाई उसको पहले हम जाम कर दे, फिर हम मिसाइल मारे। अगर भाई वो जाम करने में कामयाब होते हैं हमारा इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो भाई साहब हम इंटरसेप्ट कुछ भी नहीं कर सकेंगे। क्या हमारी करेंगे? एयरफोर्स का आपस में कनेक्शन ही नहीं होगा, बात ही नहीं होगी, तो क्या घंटा हम करेंगे? अब तेरे किसी पे जहाज को क्या पता चलेगा, एयरपोर्ट को क्या पता चलेगा कि तुम्हारा। पता नहीं, दो शुक्र दुआ करो कोई खतरनाक इन्फॉर्मेशन ना हाँ। लेकर उड़ा हो वो। अब तो वो तो भारत के सीक्रेट लोगों को ही पता है, गवर्नमेंट को ही पता है वो जहाज यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन लेकर गया है। ये तो जहाज में वो सिस्टम लगे जो जदीद टेक्नोलॉजी जो सिस्टम को भी जाम कर हाँ देते। ना, तो भाई यही तो डर लग चुका है इस टाइम पर। ये क्या बना हुआ है यार, भारत भाई पूरे अग्रेसिव मूड में। सिंदूर 2.0 का भाई साहब भारत कहता है कि इसको कामयाब हमने करना है। राजनाथ सिंह की बात नहीं सुनी है, जनरल के साथ बात उसने मीटिंग का मुकम्मल कर लिया। प्लानिंग हो चुकी है और सरकरी के एरिया में भारत फुल एक्टिव हुआ है, लेकिन पाकिस्तान अपनी जाहिर बात है यार अब प्रोटेक्शन तो थोड़ी बहुत करनी है। तो फिर भाई इन लोगों ने भी अपनी शिप्स लगा दी हैं, भाई चौकियां बड़ी बड़ी लगा दी हैं, मशीन गन्स। तब भी तो भारत का जहाज आया है ये देखने के लिए कि कहां पे क्या पोजीशन है, कहां पर क्या लगा हुआ है, कहां पर अगर हम लोग अटैक करते हैं तो कहां से हम लोग बच के निकलेंगे, कहां से अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा। ये सारी वो प्लानिंग बैठ के कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये 24 घंटे बड़े अहम है, 24 घंटों में कुछ ना कुछ हो सकता है। 24 घंटे नहीं तो 2 दिन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने 10 नवंबर तक अल्टीमेटम दिया वो मशकें करेंगे। हाँ। 10 नवंबर तक। इतनी लंबी तो आज तक नहीं हुई। बस 15 दिनों की मशकें देख ले ना क्या भाई बनता है। आज तक इतनी लंबी नहीं हुई। पिछले दिनों भी हमारे बॉर्डर पे इंडिया ने मशकें मिशन सिंदूर चलाया था, तो वो भी मशकें कर रहा है, तो रात के अंधेरे में उन्होंने हमला करा। हाँ भाई साहब। बताए बगैर इस दफा भी ऐसे ही हमला होगा। बताए बगैर बता के किया जाता है। हाँ ना, बता के करे तो अगला तो अलर्ट होगा फिर। हाँ, इस बार भी ऐसे ही होगा। तो भाई साहब भारत का जहाज पाकिस्तान से होके छू मंतर हो गया है। आपके क्या थॉट है इस बारे में? इधर वीडियो तुम करते